भगवत गीता तीसरा चैप्टर देखा था। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण को। क्या पूछा उन्होंने? हमको पाप करने के लिए इच्छा नहीं है, फिर भी वो इच्छा कहाँ से आ रही, फिर भी हम कैसे जबरदस्त कर रहे, क्या उसका कारण है, क्या था? क्या बताया अर्जुन भगवान ने? उसका एक रीजन बताया भगवान। उसके बारे में हमने बहुत चर्चा किया था। वो एक ही कारण है, काम, लस्ट। याद आ रही है थोड़ा थोड़ा? सो भगवान ने बताया वही, ये काम वही प्रॉब्लम है। वो लस्ट कहाँ से वो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। वो काम कहाँ कहाँ पर रहते? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों चीज में काम बैठे रहते। तो ये सब कुछ बिगड़ गया मतलब फिर बाहर भी वैसे ही आने वाले हैं। स्विच ऑन दिस लाइट ऑल्सो, थोड़ा अंधेरा लग रहा है। सो ये काम, इसके बारे में भगवान ने बताया। इस काम को बाद में आखिर में बताया था भगवान, इसको दिव्य ज्ञान से इसको हम पार कर सकते। सो उस तक वो थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब क्या है, और दिव्य ज्ञान से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, थोड़ा सा। तीसरा चैप्टर में दिव्य ज्ञान के ऊपर भगवान ने गुणगान किया। अभी वो दिव्य ज्ञान क्या है हम देखेंगे। तो ये दिव्य ज्ञान से हम एक कर्म कांड से कैसे कर्म योग जाना है, उसको हम देखा था। और ये दिव्य ज्ञान से हम हमारे इंद्रिय, मन, चेतना को शुद्ध कर सकते। और और भगवान ने तीसरा चैप्टर में ये भी बताया था, एकदम प्रमुख चीज उसमें हमने देखा था, भगवान को सारे चीज समर्पित करना था। सो ये चीज हमने देखा है। अभी दिव्य ज्ञान क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते, ये ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ मिलेगा, ये सब चीज हम देखेंगे। सो श्लोक नंबर 1 से 10 तक, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा। भगवान के बारे में क्या है दिव्य ज्ञान है। पहले तीन श्लोक है। इसको ये दिव्य ज्ञान मतलब एंशियंट ऑरिजिन ऑफ भगवत गीता एंड क्वालिफिकेशन टू रिसीव। इसको क्या योग्यता चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बताएंगे? अभी कुछ भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इसको क्या है दिव्य ज्ञान को? हाँ, स्क्रिप्चर। पर स्क्रिप्चर हम पढ़ाई करने में कितने लोग भगवत गीता पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब इसको आने के पहले पढ़ाई करने के लिए प्रयास किए, कुछ समझा नहीं। सबको समझता नहीं, कुछ सबको इच्छा है समझने के लिए, लेकिन समझता नहीं। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, बुक ले लिया, पढ़ाई करके समझ सकते हैं हम। उसके लिए कॉलेज जाते हैं, वो भी ऑथराइज्ड कॉलेज। ऐसा नहीं कुछ भी कॉलेज में जाके पैसा दे के सर्टिफिकेट लेना है, वैसा। ऐसा लोग रहेंगे उस डॉक्टर से हम जाएंगे नहीं। बोलेंगे हम हार्ट स्पेशलिस्ट। कैसे? मैंने ग्रंथ पढ़ाई किया, यूट्यूब में 2 3 वीडियोस देख लिया अभी। अभी हार्ट ऑपरेशन के लिए रेडी है, कौन आएंगे? कोई आएंगे नहीं, क्योंकि वो तारीफ नहीं है। वैसे ये दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए वो तारीफ है गुरु। गुरु के द्वारा ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज द ओनली वे। इन ऑर्डर टू गेट दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वी हैव टू अप्रोच गुरु, दैट वी विल सी। सो ये 14 चैप्टर से भगवान अभी बोलने वाले हैं। चालू हो रहे भगवान से। श्री भगवान वाच, इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तावानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। The personality of God, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to sun god. So sun god उनका नाम है विवस्वान, and विवस्वान instructed it to Manu, the father of mankind. इसलिए हमको मनुष्य बोलते हैं क्योंकि हम मनु से आ रहे हैं। फादर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य बोलते हैं ना। एंड मनु इन टाइम इंस्ट्रक्टेड इट टू इक्ष्वाकु।
सो ये भगवान बोल रहे ये ज्ञान में आपको पहले किसको दिया था? विवस्वान। विवस्वान है सन गॉड। सो जो भी है ये पूरा एक पदवी है। इंद्रा वो एक पदवी है। अभी तो इंद्रा है, उनका नाम महेंद्र है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इज ए पोस्ट, पर उनको भी एक नाम है। सो वैसा ये सब चीज एक एक पदवी है। सो ये पुराना जमाने में ये शास्त्र ज्ञान किसको देते? राजा लोगों को देते। सो ब्राह्मण लोग पहले राजा लोगों को देते। क्यों राजा लोगों को देते? राजा लोगों का जिम्मेदारी बहुत है। जो राजा मतलब लाइक वी हैव नो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। सो ये लोग है ना, उन लोगों को ये ज्ञान देते। तो ये लोग का जिम्मेदारी क्या है? सही समझ नहीं आ रही। वो लोग ही ये पूरा मैनेजमेंट करते ना। सो पूरा संभालने वाले ये प्रजा को। अगर उनको कुछ नहीं मालूम वो कैसे प्रजा को संभालेंगे? इसलिए ये ज्ञान उन लोगों को पहले देते। और ये उनका एक कर्तव्य भी है ये ज्ञान प्राप्त करने। इसलिए जो राजा है उनके ऊपर एक ब्राह्मण भी रहते, राजगुरु बोलते उनको। वो ये सब ज्ञान देते कैसा इसको संभालना है, क्या करना है। अगर ये नहीं है, और ये ज्ञान के कारण इसलिए वो भी ना ये इच्छा को, ये दूसरी चीज को पीछे नहीं भागते। पैसा लेना ये वो, कैसे अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज एक झूठ भी नहीं बोले। इस कारण उन्होंने, उनका पैर भी इस जमीन में नहीं लगता है। जो पाप किया उनका पैर लगता है। कभी कभी देव देवता भी आते हैं इस जगह में, उनका पैर भी नहीं लगता है। और वो लोग आग ये नहीं करते, दे डोंट ब्लिंक। और उनको पसीना भी नहीं आते। सो ऐसा कुछ लक्षण है कैसे देव देवता लोग। ऐसे प्रभुपाद को भी था। यमुना माता जी करके थे, उन्होंने उनका एक किताब में लिखा है लाइफ हिस्ट्री। सो उसमें प्रभुपाद को भी एक बार उन्होंने, प्रभुपाद रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते। सो उनका शिष्य को लेके। सो वैसे एक बार जाते समय उसको लगा फोटो खींच रहा था। ऐसा प्रभुपाद का चरण को फोटो खींचेंगे बोल के उसको ये अच्छा, बट चरण ये चिन्ह भी नहीं था। उनका था और एक डिवोटी है उनके थे, और प्रभुपाद को नहीं थे। सो उनका लगा, प्रभुपाद को जाके पूछा भी, वो फोटो भी है। वो एक बुक है यमुना माता जी का, उस बुक में तो बोले आपका और बहुत चीज आगे जाके पता चलेगा, ऐसा प्रभुपाद बोल दिया। जो शुद्ध भक्त है उनका भी पैर इधर नहीं लगता है। जो पापी लोग हमारे अच्छा लग सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वंडरफुल वी आर। सो इसलिए वो लोग को वो ज्ञान पहले देते। वो ज्ञान के द्वारा ही वो लोग सारे राज्य को ठीक से रखते। मतलब क्या वो लोग सीख लेते? जो वर्ण है आश्रम है। कितने लोग कौन बोलेंगे चार वर्ण चार आश्रम क्या है करके? व्हाट आर द फोर वर्णस? आश्रम, संन्यास, वेरी गुड। संन्यास, यस। ये चार वर्ण है, चार आश्रम है। चार वर्ण भौतिक चीज के लिए है, चार आश्रम आध्यात्मिक चीज के लिए। सो भगवान दोनों भी दिया। सो दोनों भी हम बैलेंस करके आगे बढ़ने हैं। बट हम सिर्फ वर्ण को देखते, आश्रम को छोड़ देते, है कि नहीं? मतलब सिर्फ शरीर को ही देखते, आत्मा को कुछ बिल्कुल हम सोचते नहीं। सो ये ज्ञान के कारण वो लोग जो वर्ण में है उनको वो एक कर्तव्य करना है। कैसे राम भगवान भी थे उस समय, एक शूद्र ने तपस्या कर रहा था। शूद्र उनका कुछ योग्यता नहीं करने के लिए भगवान उनको मार देते। वो भी ऐसा बहुत कठोर तपस्या करता था। सो क्योंकि उनका उनका योग्यता के अनुसार ही वो लोग करना है। वे ब्राह्मण मतलब वो सिर्फ यजन याजन, पठन पाठन और पूजा। वो लोग शास्त्र पढ़ाई करते, फिर शास्त्र को सिखाते, फिर पूजा करते, उस पूजा सिखाते, यही उनका ये है। इट्स ब्राह्मणिकल क्लास। सो भगव प्रभुपाद एक एक नाम देते, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यही मेन, ये लोग ही ज्ञान देने वाले वही लोग ही है। इसलिए ज्ञान शूद्र लोगों को नहीं देते। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को नहीं देते। वो लोग ज्ञान लेंगे, वो उनको पता नहीं कैसे उसको उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट, उनको भी बहुत ज्ञान रहते, पर वो लोग क्या करते? बम ये वो करते। सो इसलिए वो ज्ञान किसको देना है भी है। अगर राजा को पता नहीं है, फिर राजा क्या कहते? सबको अलो करते। सभी लोग पाप करते थे। सो वो पाप के कारण वो लोग एक काम में ही बांधा हुआ रहेंगे।
इससे बाहर निकालेंगे नहीं, इसलिए उनको ज्ञान देते पहले। तो वो ज्ञान से ही उनको सारे पाप को कंट्रोल करते। ऐसा, लाइक बुचर हाउस, स्लॉटर हाउस अभी है ना, मांस काटने का एक दुकान भी है ऐसा। ये चीज़ पूरा उस समय नहीं रहते। राजा को पता चला ऐसा एक चूसी, तुरंत स्वयं जाके वो उसको निकाल देते। अभी भी कुछ कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा भी। तो इस चीज से क्या होता है, पाप होता है, और राजा को 1/6 ऑफ कर्मा ही हैज टू शेयर इफ ही इज नॉट कंट्रोलिंग। तो इसलिए राजा लोगों को ये ज्ञान देते। और ये मनुष्य शरीर है, ये किसके लिए दिया है, इसका गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड, टू अटेन कृष्णा, वैसे तुकाराम महाराज ने चले गए। सो भक्ति करना है, बट दूसरा चीज है, हम क्या करते फिर, भोग करते ही रहते। वो भोग क्या पशु भी करते, पशु नहीं करते क्या। भोग मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन एंजॉयमेंट। ईटिंग स्लीपिंग, कुत्ता भी खाते, हम भी खा रहे, हम भी सो रहे, वो भी सोते, वो भी बच्चे पैदा करते, मनुष्य भी करते। सो यही चीज हम क्या थोड़ा दूसरा लेवल में कर रहे, बस। बट सेम चीज ही है। अब चपाती भी खाओ, पिज्जा भी खाओ, पेट भरने वाले ही है कि नहीं। बोल। दे आर नॉट ऑर्डिनरी, लाइक गरुड़ जी भगवान का वाहन है। दे केम टू सर्व लॉर्ड इन दैट फॉर्म। वो कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब उसको भी कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। ऐसे नहीं उसको कॉन्शियसनेस नहीं, उसको भी बुद्धि है, बट हायर इंटेलिजेंस और हायर कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। वो सोचते नहीं, अरे मुझे क्यों तकलीफ हो रहा है, मुझे क्यों खाने के लिए नहीं दे रहे लोग, कैसे गाय रहते, वो बड़ी कॉल, उस सब्जी मंडी जाते उधर खाने के लिए, गाय को मारते ये लोग, फिर वो व्यक्ति चले गया, फिर खाने के लिए आते, फिर वो मारते। वो सोचते नहीं क्यों मुझे मार रहे, क्या रीजन है, उसको इतना सोचने का। लाइक हाथी को बहुत बल है, इंसान को कंपेयर करेंगे, हाथी को बल है, बट हाथी को हम सर्कस में देखेंगे, उसको क्या करते, बहुत परेशान करते, छोटा चेयर में बिठाते, रस्सी में चलने बोलते। वो हाथी सोचते क्या सोचते, अगर मैं नहीं करूंगा ये मुझे मारते। पर हाथी सोचेंगे, वो उसका व्हाट यू कॉल दैट ट्रंक, एक मार मारेंगे वो मर ही जाएंगे हम। पर वो सोचते नहीं, तो उसका बुद्धि इतना ही है, उसको ऊपर नहीं सोचते। बट हम सोच सकते हैं, हमको वो स्वतंत्रता भगवान दिया है, इसलिए हम उसको गलती से उपयोग करने के कारण हम, हमको पाप है, उसको पाप नहीं। दे आर लाइक मशीन, यही करना है इतना ही करेंगे बस, बट हम उसको ऊपर भी कर सकते। सो दैट इंडिपेंडेंस इज गिवन, इफ यू डोंट यूज इट प्रॉपरली देन वी हैव टू एक्सेप्ट द कर्मा। ओके। सो वही वो जो ये शरीर दिया उसका उद्देश्य है भगवत धाम हम जाना है, भक्ति करना है। जो पशु तरफ हम भी भोग करते नहीं रहना चाहिए। सो वो राजा भी ना ऐसा ही व्यवस्था करते, लोगों को कैसे आध्यात्मिक में ऊपर लेके जा सकते, मंदिर बनाते। ऐसा इतने बड़े बड़े मंदिर आजकल अभी बनाए हैं, राम मंदिर अयोध्या में। तो एक मंदिर के लिए इतना मुश्किल हुआ। अब देखेंगे साउथ इंडिया में पूरा जाके इतने बड़े बड़े मंदिर, वो मधुर भी देखेंगे बहुत बड़ा है। अभी कोई बना नहीं सकता है अभी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, फिर भी बना नहीं सकते सर। तो जस्ट सो कॉल्ड एडवांस, बड़ी कॉल एडवांसमेंट। और बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते मंदिर में, कैसे हम जगह रथ यात्रा किया, ऐसे जगन्नाथपुरी में भी वो राजा लोग बहुत व्यवस्था करते हैं, इसलिए कितने लोग आ रहे, सबको खाना होना चाहिए, सब कुछ। ऐसा ही वो लोग पैसा को खर्चा करते, ऐसा नहीं कटआउट रखने का। अभी पूरा वैसा कुछ फ्री देने, ये वो अननेसेसरी चीज नहीं देते। और बड़ा बड़ा प्रवचन के लिए ये करते, मतलब योगी, मतलब फैसिलिटी बनाते, भक्तों को बुलाते, प्रवचन देते, लोग सुनते।
पुराना मंदिर में कैसे रहते हैं लोग, कभी भी जाएंगे कुछ तो कुछ प्रवचन होते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि लोग आ रहे हैं, इसलिए मंदिर में ऐसा एक बताते साउथ में, दर्शन लेने के बाद 5 मिनट बैठ के जाओ। क्यों 5 मिनट बैठने, कुछ प्रवचन ही सुनेंगे, उससे उनको कुछ तो परिवर्तन होएगा। इसलिए ये चीज पूरा, यही गुरु, यही राजा का एक चीज है। सभी लोग ठीक से आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं क्या, अगर करेंगे क्या होएगा उनको, वो संतुष्ट रहेंगे, नहीं मतलब वो परेशान में ही रहेंगे। वो मन, वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएगा, उसके ऊपर ही चिंतन करे। बट कितने लोग कीर्तन कीर्तन में बैठे, कीर्तन सो कीर्तन में थे, अब कैसा लगता है आपको? एकदम पूरा ट्रांसेंडेंटल साउंड है वो, ट्रांसेंड विषय, इस तीर पर जाके पूरा ये आध्यात्मिक दुनिया में ही जाएंगे ऐसा लगता है वो कीर्तन। अब कभी भी कीर्तन मेला नहीं आएंगे रहेगा, कीर्तन मेला में आपको मैं एक बार, आप आ जाओ, आप बजाते भी ना अच्छा रहेगा। तो कीर्तन मेला आएंगे ना, आपको पता चलता है वो कैसा इतना अच्छा है कीर्तन। इवन रथ यात्रा के लिए भी महाराज आए थे कीर्तन करने के लिए। तो इतना अच्छा लगता है कीर्तन जस्ट सुनने में ही। तो ये सारे चीज गुरु, ये राजा करते हैं। क्योंकि राजा को ये ज्ञान है, ये वो उनको राजा गुरु है ब्राह्मण, उनसे सुनते, उन्होंने जो बोलते वही करते वो राजा। आजकल जो मन बोल रहे वही करते। जनरली इफ यू डोंट हैव गुरु, अगर हमको गुरु नहीं, मतलब कौन गुरु बन जाते? मन गुरु बन जाते। सो मन बोलो ये करो वो करो ये करो, यही बोलते रहते मन, ये करो। कुछ तो लेने के लिए हम बहुत प्रयास करते, वो लेने के बाद उसको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते, बट फ्रस्ट्रेट हो जाते। फिर मन इसको निकालो, फिर और एक चीज के ऊपर जाते, फिर इसको प्राप्त करना है, इसको संतुष्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, फिर उसको छोड़ दो। यही करते क्योंकि मन को पता नहीं। जैसे वी शुड, हमेशा बोलते रहते ना, समर्पित करना है, शरण भगवान को शरण, मतलब यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड, सरेंडर टू लॉर्ड, मतलब क्या है? मन को भगवान को देना है, वही इंपॉर्टेंट है। सो भगवान को गुणगान करने से हम ईर्ष्या से बाहर आ जाएंगे। कितने लोगों को कितना जलन होता है, मैं फेल हो गया पास हो गया चलेगा, इन्होंने कैसे पास हो गया। लोगों का यही प्रॉब्लम है, मैं फेल हुआ वो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जनरल स्टूडेंट्स, बट कोई जॉब इनको कैसे प्रमोशन मिल गया, वो कुछ तो मक्का निकल लगा कि प्रमोशन मिल गया। सो ये जलन, ये पूरा है ना, अनर्थास बोलते, अनावश्यक चीज। वैसे भगवान को गुणगान करेंगे, इससे हम बाहर आ जाएंगे। भगवान को ध्यान करने से गलती विचार आते ना, ये चले जाएगा। तुकाराम महाराज ध्यान करते ही रहते। एक्चुअली एक भक्त है, उनका नाम, इधर ही, इधर का संत है, महाराष्ट्र का ही। उनका कुंडली, वो जो वेट दिया वो है। एक्चुअली वो भी तुकाराम विट्ठल का भक्त ही थे। सो उन्होंने मटका बनाते, मालूम है आपको, किसी को याद आ रहे? कुंभार, कुंभार, कौरव कुंभार। सो उन्होंने भी कैसे वो मटका बनाने थे, वो हमेशा भगवान को चिंतन करते ही रहते। सो भगवान, उनको छोटा बच्चे था। सो एक बार क्या हो गया, वो बच्चे ऐसे, वो मटका बनाते हमेशा, वो क्या करते, विट्ठल का नाम लेते, कुछ अभंग गाते ही रहते वो। सो वो मिट्टी को ऐसा ये दबाते रहते ना, उस समय वो बच्चे आ गया पीछे, छोटे बच्चे, उसको दबा दिया, वो बच्चे मर भी गई। बट वो पत्नी बच्चे को ढूंढ रहा था, पर इन्होंने पूरा एकदम, पूरा वो चिंतन किधर था, भगवान के ऊपर था। वो भी ऐसे फिर बाद में वो पत्नी पूछ रही किधर है बच्चे, पता नहीं, देखा देखा, फिर बाद में देखा पूरा खून खून था। फिर वो देखे बच्चे मर गए। फिर उनको इतना बुरा लगा, मैं ऐसा हो गया, फिर वो हाथ भी उनने काट लेते, का हाथ भी है ना, तो काट लेते। फिर बाद में वो जो बहुत ये करे, फिर सारे चीज वो हाथ काट लिया, इसलिए वो मटका बना नहीं सकते, उनका खाने पीने का सब कुछ बंद हो जाते। बट फिर भी वो भगवान को ही चिंतन करते। सिर्फ भक्त लोग, मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, मंदिर जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया भगवान नहीं, ऐसा नहीं। सो कुछ भी होएंगे वो भगवान को ही फिर भी चिंतन कर रहे थे। फिर भगवान स्वयं आया, विट्ठल रुक्मिणी स्वयं वेश बदल के आया कि उनका घर पे आके फिर मटका को सब कुछ बनाते। फिर उनका बिजनेस अच्छा बन जाते। फिर वो लोग बोलते चलो एक बार पंढरपुर जाएंगे, उनको भी इच्छा था। सो पंढरपुर में आ, नामदेव, नामदेव थे महाराज, संत नामदेव थे, उन्होंने
प्रवचन दे रहा था, कीर्तन कर रहा था भगवान का नाम। उसमें जाके ये लोग भी बैठ गए। ये लोग भी बहुत बहुत खुशी से गा रहे। गाते गाते सभी लोग ताली बजाने का प्रयास किया, बट इनका नहीं बजा सकते। और इन्होंने भी प्रयास किया, तुरंत उनको दोनों हाथ भी आ गए उधर ही। सो उसके बाद वो बहुत संतुष्ट हो जाते, फिर भगवान विट्ठल को दर्शन लेने के लिए जाते। सो उधर जाके उस समय उनको पता चलता है ये दो लोग उनके साथ आए ना, वो लोग विट्ठल रुक्मिणी है, उनके अंदर जाके उसमें घुस जाते। फिर उनको पता चलता है भगवान स्वयं आया हमको सेवा करने के लिए। सो वो पता चल के वो लोग बहुत दुखी हो जाते, भगवान से हमने सेवा लिया। तो ऐसा ही जो लोग भगवान को ध्यान करते सब भूल जाते। ऐसा ही तुकाराम महाराज का भी हुआ था ना, एक व्यक्ति ने उनको, उनका पत्नी बहुत गाली देते रहते, कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते, कौन हमको संभालेंगे, जाओ कुछ काम करो। फिर वो तुकाराम महाराज का एक व्यक्ति ने काम भी देते, खेत को संभालने का। वो खेत संभालने के लिए जाते। उनका एक व्यक्ति था बहुत ईर्ष्या है इसके ऊपर तुकाराम महाराज का बस। वो क्या बहुत सारे बकरा इकरा छोड़ देते वो खेती में, वो सब नष्ट कर देते। बट इन्होंने तो विट्ठल को चिंतन करते रहते, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। बाद में देखेंगे सारा खेत नष्ट हो गया। फिर बाद में वो व्यक्ति क्या करते, पंचायत में वो लीडर नेता है ना उनको जाके मिलते, उनको बताते ऐसा तुकाराम महाराज को मैं ऐसा नौकर में लगाया था, मेरे सारे खेत नष्ट हो गया, अभी मुझे उनका घर चाहिए। तुकाराम महाराज क्या बोलते मालूम क्या, हाँ मेरे पास, मेरे को एक ही अटैचमेंट है घर के ऊपर, तो विट्ठल को वो भी नहीं चाहिए, ले लो आप। वो ले लो बोल देते। पर उनको पत्नी नहीं छोड़ते, हे हमारा एक ही घर इनको दे दिया, हम क्या करेंगे, पूरा घर हम नहीं दे पाएंगे। इन्होंने मैंने इनको काम नौकर के लिए किसके लिए भेजा था, संभालने के लिए, हमारे खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है इसलिए भेजा, घर भी ले लेंगे हम किधर जाएंगे। वो बताते फिर वो पंचायत लीडर है वो नेता, वो सोचते आपको कितना नष्ट हुआ वो देखो, उतना पैसा के अनुसार आप कुछ जमीन को ले सकते। सो उन्होंने जाके माफ थे जो भी थोड़ा बचा हुआ। तो उनको पिछले साल को भी छोड़ के इस साल का कुछ तो 20 गुना ज्यादा उनको रहते। तो ये कैसे नष्ट भी हो गया, फिर 20 गुना कैसे ज्यादा हुआ उन किसी को समझ ही नहीं आ रहे। बाद में पता चलते तुकाराम महाराज एक साधारण व्यक्ति ने, ये शुद्ध भक्त है भगवान को। फिर उन्होंने कुछ चावल को देते इनको तुकाराम महाराज को। तो ऐसा चिंतन, भगवान को चिंतन करने से क्या होता है, हमारे गलती चिंतन विचार है ना वो सब बंद हो जाते। भगवान को गुणगान करने से दूसरे लोगों के ईर्ष्या बंद हो जाते। भगवान के ऊपर चिंतन करने से गलती विचार बंद हो जाते, और भगवान से आ, संबंध स्थापित करने से दूसरे लोगों के साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा। अभी किसी के संबंध भी किसी के साथ भी जुड़ता नहीं, वो फ्रेंड्स रहने दो, पेरेंट्स रहने दो, हस्बैंड एंड वाइफ रहने दो, मास्टर एंड सर्वेंट रहने दो, भाई बहन कोई भी रहने दो, किसी का संबंध भी। हमारे एक इसमें ये क्विज लेते ना हम, उसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। उसका 4 जवाब रहते, लास्ट जवाब है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इश्यू। सभी लोग उसको ही देते आंसर, है कि नहीं, आपने क्या, सभी लोग रिलेशनशिप इश्यू। एक छोटा बच्चा 8th स्टैंडर्ड थे वो भी दिया। मैंने कहा, आपको क्या रिलेशनशिप इश्यू है, मेरे माता मुझे बहुत मारते क्यों, मतलब क्योंकि ये रिलेशनशिप क्यों अच्छा नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में हमारा रिलेशनशिप नहीं है। सो भगवान से हम कैसे हमारे संबंध को स्थापित कर सकते, व्हाट इज द ओनली वे टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड, भक्ति, चैंटिंग, चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। जो वारकरीज लोग हैं वो लोग भी क्या बोलते हैं, वो जाते यहाँ से 150-200 किलोमीटर जाते, क्या ऐसा है कुछ मुश्किल से जाते और कुछ खाने खाते जाते क्या, लाइक भगवान का नाम लेते ही रहते पूरा। उनका भी कैसे हमारे हरि नाम हो रहे, उनका भी ढोल, उनका क्या बोलते, ताल, ये सब कुछ बजाते, ये सब कुछ ये करते ही जाते वो लोग भी। सो हम भी 2016 में मैं भी गया था, ऐसे हर साल मंदिर से भी जाते कुछ भक्त लोग। सो दोनों भी कभी कभी मिलते, दोनों भी कभी वो लोग भी इधर आ जाते, हम हमारा कीर्तन और बढ़ जाते, उनका भी ढोल लेके आ जाते, हमारे जाम में लेके जाते। सो और अच्छा लगता है। सो भगवान का नाम लेने से ही हमारे संबंध स्थापित कर सकते हैं। सो इसलिए हम कौन, भगवान कौन, हमको भगवान को क्या संबंध है,
इसका ऊपर हमारा ध्यान चलना चाहिए। बंद करेंगे। अच्छा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं। और सॉरी, एक पॉइंट में और एक बताना है आपको। तो इसलिए ऐसा ज्ञान मिलने से हम राजा क्या करते, सार प्रजा को ठीक से सेवा में लगाते, उनका उनका कर्तव्य में लगाते। नहीं मतलब वो लोग कुछ गलती करते, फिर उसके कारण सब नष्ट हो जाते और कोई संतुष्ट भी नहीं रहते। बट भक्ति करने से लोगों को वो संतुष्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए इधर देखेंगे भगवान किसको दिया, विवस्वान को दिया। विवस्वान किसको दिया, मनु ने। सो ये इसको परंपरा बोलते, एक के बाद एक के बाद एक, उसको परंपरा बोलते। सो ये शुरुआत में भगवान ही रहते। सो भगवान से उनका भक्त, वो भक्त उनको शिष्य को, उनको शिष्य को, वैसा हुआ था। इसके बारे में अगले श्लोक में आएगा। एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession। इसका नाम देखा है, disciplic succession, शिष्य परंपरा, disciple। And the saintly kings understood in that it in that way, but in the course of time the succession was broken, and therefore the science as it appeared to be lost। So भगवान बोल रहे थे ये ज्ञान ऐसा भगवान से भक्तों का आए थे। कृष्ण भगवान हमारे परंपरा में पहले किसको दिया था? अर्जुन नहीं। सन गॉड। हाँ, बहुत लोगों को दिया है, पर हमारे परंपरा में सन गॉड। मतलब गौड़ीय परम ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी ने नारद जी, नारद जी ने, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऐसे नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से वैसा है कि प्रभुपाद, प्रभुपाद से है मेरा गुरु, ऐसे तो उसको परंपरा बोलते हैं। अगर वो परंपरा नष्ट हो गया बीच में, नष्ट हो गया मतलब क्या होते, डिविएशन बोलते। वो ज्ञान जो भी सच्ची रूप में है वो बदल जाते, उसको डिविएशन, लोग आके कुछ उसको बदल देते। अभी देखेंगे कितना भगवत गीता है मालूम है आपको दुनिया में? हाँ, बहुत सारा है। प्रभुपाद समय, प्रभुपाद बताया 700 भगवत गीता के ऊपर है उस समय भी। अभी कितना हजार आ गया रहेगा, सभी लोग आते कुछ तो लिखते। तो ये ज्ञान इतना आसान कोई भी समझ नहीं सकते। एक व्यक्ति ने लिखा, इसको प्रयास किया समझने के लिए, फाइनली उन्होंने क्या बोला, इसको समझने के जगह में हम जाके फुटबॉल खेल सकते, क्योंकि कुछ समझा ही नहीं। तो ये ज्ञान समझने का इतना आसान, वो भी एक ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते भगवत गीता ज्ञान। कितने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी प्रयास कर रहे। हमने रिसेंटली कॉस्मोलॉजी के ऊपर पढ़ाई किया। श्रीमद् भागवतम से एक भक्त ने आया कि उसको, किसी को इच्छा है कॉस्मोलॉजी के ऊपर समझने का, उसको बहुत पूरा स्पिरिचुअल साइंस बहुत अच्छा बताया। क्या ये मून, वो ये व्हाट यू कॉल मून मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा क्यों व्हाइट कलर है, वो क्या है, उन्होंने बताया शास्त्र से। अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम वो क्या है बोल के। एक्चुअली ये सोमरस है, वो व्हाइट कलर है ना। सो अमावस्या दिन के बाद वो पानी जो भी वेपर होता है, वो पानी के पहले उधर जाते, उसके बाद वो बादल बनता है। सो उधर वो लोग चर्निंग करते, कैसे हम दही बन बड़ी कॉल चाक बनाते ना वैसा, उससे निकालते ये सोमरस। वो सोमरस थोड़ा 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 उसको जमा करते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता है मून। अमावस्या के दिन पूर्णिमा में फुल फुल हो जाते, उसके बाद वो सोमरस को सारे देव देवता से लेते। ये पूरा स्पिरिचुअल साइंस। तो एक्चुअली पूरा थोड़ा देखेंगे ना, जो साइंटिस्ट बोल रहे, जो इधर शास्त्र में है, दोनों में बहुत अंतर रहते। एक्चुअली वी हैव सम प्रूफ। और हम कैसे बहुत अच्छा बताया वो डिवोटी ने, उन्हें पीएचडी कर रही है अभी सूर्य सिद्धांत के ऊपर। ऑल राइट। तो ये ने हम बताए पहले, ये कुछ तो मैं बोल रहा था, भूल गया क्या बोलने आ रहा था, किसको याद है? सो ये ज्ञान ऐसे ही देते रहते, बीच में वो बदल जाते, कोई वो ज्ञान को डिविएट कर देते, फिर उसके बाद भगवान आना पड़ता है। वो श्लोक है ना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय स दुष्कृताम धर्म संस्थापनाता है, धर्म धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आना पड़ता है इधर।
सो वैसे ही भगवान स्वयं आके क्या दिया, कृष्ण भगवान ने आया भगवत गीता ज्ञान दिया, क्योंकि वो बदल गया, इसलिए वो बोल रहे थे पहले मैं विवस्वान के ज्ञान आपको देने के पहले सूर्य देव को मैं दिया था। तो इसलिए ये डिबेट होता है। ऐसा हजारों भगवत गीता है आज भी, इतने भगवत गीता अभी देखेंगे सब कुछ अलग अलग है। तो इसलिए ये परंपरा भगवान स्वयं क्यों बताते, ये जो भी हम सुन रहे हैं भक्तों से द्वारा ही सुना है, ये परंपरा से ही सुनना है। हमने ऐसा नहीं किसी के पास, कैसे कॉलेज भी हम चूज करते हैं ना, अच्छा मार्क मिलेगा मतलब कोई ऐसा लो क्लास कॉलेज में नहीं जाते, अच्छा कॉलेज में ही जाते, क्योंकि उसमें आजकल लोग जाते हैं क्योंकि कैंपस में सेलेक्ट होएंगे। एक्चुअली वो नाम है इस कॉलेज में IITN, ब्रांड है ना। तो उधर से उन्होंने पढ़ाई किया है, प्रिपेयर कर रहे हैं अब, हाँ। तो वैसा है। और आधे दूसरों कुछ भगवत गीता हम पढ़ाई करेंगे, हमको सच में कुछ ये भक्ति हमको उत्पन्न नहीं होएगा। हम भी सिर्फ भौतिक चीज ही बताते। और गुरु भी ऐसा नहीं कुछ भी बोलेंगे, गुरु भी जो शास्त्र में है वही बोलेंगे। इसलिए गुरु मीन्स बहुत हैवी। हैवी मतलब ऐसा नहीं गुरु मोटा रहते, उनका शब्द हैवी रहते, जो बोलते बहुत हैवी बोलते। उनका एक ही चीज है, इस व्हाट यू कॉल कंडीशन सोल, ये बद्ध आत्मा को भौतिक दुनिया से उनको निकाल के ऐसे भगवान से उनको जुड़ाना है, यही गुरु का एक ही चीज है। ये छोड़ के दूसरा कुछ सिखा रहे मतलब वो गुरु नहीं है। इवन प्रभुपाद को भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया था ऐसा, आप उनका स्वप्न में आके बताया था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको गुरु, प्रभुपाद का गुरु, उनका देहांत हो गया। उसके बाद स्वप्नों में आके बोलते आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ, आके ये भक्ति का और आगे लेके जाओ, ये प्रचार करके। प्रभुपाद वो स्वप्न से उठ के बहुत डरते, सब कुछ छोड़ना है, मैं अभी गृहस्थ हूँ, सब कुछ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बहुत डरते, बहुत विचलित हो जाते प्रभुपाद ने। ऐसा 2 बार 3 बार हुआ। तो प्रभुपाद प्रभुपाद मुश्किल है ना ऐसा, ये संसार से बाहर आना है। फिर उसके बाद ऐसा एक बार हो जाते, उनका पत्नी भी ज़्यादा कोऑपरेट नहीं होता है, फिर प्रभुपाद स्वयं उसको स्वीकार करते, ठीक है अभी मेरा समय आ गया, मैं अभी जाना है। सो तुरंत निकलते, प्रभुपाद संन्यास लेते। उसके बाद प्रभुपाद संन्यास ले, फिर वो बाद में बताते प्रभुपाद एक लेक्चर में, मेरे गुरु महाराज ने मेरे स्वप्न में बार बार आया था। तो प्रभुपाद बोलते बहुत इमोशनल हो जाते, फिर बोलते मेरे गुरु ने मुझे बचा दिया, इस संसार से मुझे बाहर निकाला मेरे गुरु ने। सो यही गुरु का एक ही उद्देश्य है। इसलिए संत लोग ज्यादा भौतिक चीज में ये नहीं, उनका इच्छा ज्यादा नहीं रहते कुछ करने का। और आजकल लोग सोचते गुरु मतलब कुछ मैजिक करना है, कुछ जादू करेंगे वही गुरु है। नहीं, गुरु का प्रभुपाद एक बार ऐसा, एक व्यक्ति को मिला था रिपोर्टर, प्रभुपाद को पूछा आप इंडिया से आए हैं, हमने इंडिया से बहुत सारे लोगों को देखा है गुरु, वो लोग बहुत सारे ऐसा जादू करते हैं, आपका जादू क्या है, आप कुछ करेंगे क्या इसे। वो पूछे मेरा जादू है, देखो ये सारे लोग हैं आपका गांव वाले, विदेश वाले, सब कुछ छोड़ दिया, मैं उनको 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। फिर भी भगवान का नाम लेते मेरे पीछे भगवान को सेवा करते बैठे हैं। बड़े बड़े वो उनका चर्च फादर भी है ना, वो लोग भी सोचे हमने भी इतना प्रयास किए, एक भी भक्त बना नहीं। अभी आज पागल तरफ ये लोग कृष्ण भगवान ऐसे नाम लेके घूम रहे, कैसे आपने क्या किया, बोले यही मेरा जादू है, प्रभुपाद ने बताया। क्योंकि वो लोग भी कितना प्रयास, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त से हम नहीं सुनेंगे फिर हमको भक्ति प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम बहुत आजकल क्या, यूट्यूब बाबा से ज्यादा बन गया, शास्त्र इस्त्र नहीं देखते, यूट्यूब में कोई अच्छा बोल रहे हैं उनको तुरंत स्वीकार करना है। नहीं, किसी को भी हम परीक्षा भी लेना है, गुरु को भी, गुरु कौन से संप्रदाय है, पहले उनको गुरु है क्या, गुरु शिष्य संप्रदाय से आना चाहिए, उनको कौन गुरु है, वो गुरु कौन से संप्रदाय से आ रहे, तो उनको ही स्वीकार करना है, दूसरे किसी को हम ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट बोनाफाइड गुरु, नॉट यूट्यूब बाबास। इसलिए लोगों को बहुत सारा प्रश्न आते, मूवी देखते, ऐसा सीरियल देखते, वैसे रामायण में ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ। ये महाभारत में कर्ण को भी बहुत ये बना दिया, वो अच्छा आदमी ऐसा बना दिया कर्ण को, वो कर्ण बहुत ध्यान देते, कृष्ण अच्छा आदमी नहीं। ऐसा एक बुक भी है, रावण को मंदिर है, लंका में रावण को मंदिर है, तो हाँ, राम जी को नहीं है। तो लोग ऐसे बहुत डिविएशन करते। और कुछ ने बोला भगवान कृष्ण ने
वायलेशन करने, मतलब बड़ी कॉल हिंसा करने के लिए बोल रहे। अर्जुन अच्छा आदमी है, बट कृष्णा नहीं है, क्योंकि कृष्णा का संग के कारण अर्जुन भी बिगड़ गया। सो वैसा भी लोग बोलते, क्योंकि ये पूरा कृष्णा कौन भी उनका पता नहीं। क्योंकि है ना, ऐसा ही है ना, अब देखेंगे ना वैसा ही लगता है। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसा लगता है, बट कृष्ण बोले नहीं, युद्ध करो। एज इफ दे आर गुड। वो लोग भी अच्छा लोग नहीं ना, वो लोग अहिंसा पालन करते। कौन? कौरवास। तो इसलिए भगवान बताए, ये पूरा वो लोग सोचते नहीं। सो वैसे लोग हैं, इसलिए हम गुरु परंपरा को पालन करना है। इसलिए भगवान ये 14 चैप्टर में बिगिनिंग में यही बोल रहे, शुरुआत से ही। यही 4 परंपरा है जो बोनाफाइड। एक है ब्रह्मा से आते, एक लक्ष्मी माता से, और रुद्र और कुमार। ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड है, इससे ही आते। सो हमारे है ब्रह्म मध्व बोलते, क्योंकि ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से चैतन्य महाप्रभु, वहां से प्रभुपाद, वैसे आया। फिर रामानुजाचार्य लक्ष्मी से आते, श्री संप्रदाय बोलते उसको। हमारा संप्रदाय क्या है? सभी लोग वैष्णवी है, इसमें जो लोग सारे संप्रदाय है उनको वैष्णवी बोलते। जो विष्णु को भक्त है उनको वैष्णव बोलते। मैंने अभी बोला हमारा संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से वो लाइन से है कि मध्वाचार्य आया था, इसलिए ब्रह्म मध्व। गौड़ियास मतलब बंगाल, वहां से चैतन्य महाप्रभु से आए, गौड़ियास बोलते हैं उनको, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। बोलना मत, अगर कोई आपको पूछेंगे आपको बोलना चाहिए हम इस संप्रदाय से आ रहे। वैसे लाइक श्री संप्रदाय बोलते, श्री मतलब लक्ष्मी माता। उसके बाद रुद्र संप्रदाय है, शिव जी से आते हो। फिर कुमार संप्रदाय, यह हमारे संप्रदाय का हिस्ट्री है। कृष्ण से आते इधर, दिख रहे हैं ना? हाँ, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, ऐसे आते। फिर मध्वाचार्य, फिर इधर आके प्रभुपाद है इधर। तो प्रभुपाद है, मंदिर में देख सकते हैं ना, प्रभुपाद। तो वैसा ही परंपरा से आते इधर। इधर बीच में कट हो गया, फिर भगवान आते कुछ जस्ट ये परंपरा को फिर स्थापित करने के लिए। इसलिए हम कभी भी पालन करें, इसके भी बोनाफाइड है। अगर हम नहीं पालन करें, भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे, दूसरे किधर भी पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में इधर उधर लैंड हो जाएंगे। ओके। स ये वयम मया ते अद्य योगपुक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सकाशेति रहस्यम हे तद उत्तमम। That very ancient science was of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. So that भगवान स्वयं बता रहे, भगवद गीता में ही बताया, this ancient science was given by me to you। क्यों भगवान अर्जुन को दिया? क्योंकि वो भक्त भी है उनका, सखा भी है, दोस्त भी है, इसलिए। तो कभी भी भगवान को कुछ देना है, सिखाना है हमको, उनको भक्तों को भी चुनते। जो अच्छा भी होने दो, बुरा भी होने दो, भगवान भक्तों से ही उनको, उनका स्वयं भक्तों को ही बताते। कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है, दोनों भक्त के द्वारा ही हमको सिखाते। तो जो लोग बड़ी कॉल मदर इन ला, सासू, डॉटर इन ला, हाँ, सुन, बहू। तो ससु बहू को सीधा सिखाते नहीं, वे ऑलरेडी वार चलते रहते हैं। अभी कुछ भी सिखाना है, उनको बेटी को उनका स्वयं उनको बेटी को बताते, ए इधर मैं ही रखना है, इधर आपको पता नहीं है, ये नहीं करना है, इसे देखो शुद्ध नहीं किया। तो क्या होते, वो ऑटोमेटिकली सीख जाते। अरे अभी वो सीधा बोल नहीं सकते। वैसे भगवान भी उनको भक्त के द्वारा ही सब कुछ सिखाते, क्योंकि अगर गाली भी देंगे भगवान, वो बेटी कुछ इतना नहीं करेंगे, उनका झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि मेरे माँ ऐसा ही बचपन से मुझे डांट की आदत हो गया। तो ऐसा उसके झगड़ा, बट उनको नहीं कर सकते। वैसा भगवान भी किसी को भी सिखाने, उनको भक्तों को भी कैसे भक्त बनना है बोल के किसका उदाहरण दिया भगवान? बहुत सारों का उदाहरण दिया, कुछ उदाहरण बता सकते? प्रहलाद महाराज, भक्त मतलब कितना भी तकलीफ हो, फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान का उनका ही स्मरण कर रहा था। हाँ, कौन?
मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई। माता जी भी कोई चाहिए। ध्रुव महाराज, नारद मुनि, ठीक है ये पूरा शास्त्र में है। कोई अभी हमारा अभी तुकाराम महाराज, कैसे भक्त रहना है। प्रहलाद, हाँ, हनुमान जी, ठीक है हनुमान जी प्रभुपाद, और ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, और नामदेव। च- चैतन्य महाप्रभु भक्त नहीं, भगवान ही है। हाँ बहुत, कोई वो भक्त का नाम बोलो। वैसे कैसे व्यवहार करना है इनका उदाहरण है, कैसे नहीं करना है। किसका उदाहरण दे सकते? रावण, कुंभकर्ण, स्वयं भी बोल सकता हूँ, हम भी बोल सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षा, शिशुपाल, वैसे। बट वो लोग भी भक्त ही है कि नहीं? हिरण्यकशिपु, हाँ जय विजय है। सो भगवान कैसे किस क्या करें, उनको भक्तों को ही चुनते हो, सुनेंगे कम से कम। असुर लोग नहीं सुनते हैं। तो जनरली भगवान उनके द्वारा ही सिखाते, वो हम सुनते पढ़ाई करते, उससे हम भी सीखेंगे। हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, करेंगे क्या मुझे पता नहीं, बट करना है। तो भगवान का एक ही उद्देश्य के मतलब एक ही इच्छा है, ये बद्ध आत्मा को भक्ति देना है। उसके लिए बहुत सारे अवतार लेते, बहुत सारे उनका प्रतिनिधि को भेजते, जैसे तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज कौन मालूम है? हम लोग महाराष्ट्र से पता चलना चाहे। हाँ, संत नहीं, नहीं वो ठीक है भक्त है, बट कौन है वो? हाँ प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सही है। उधर भौतिक मतलब आध्यात्मिक दुनिया में एक बार, आध्यात्मिक दुनिया में चर्चा हो रहा था, ऐसा कलयुग आ गया, घोर कली। इधर कोई सुनते नहीं किसी को भी, इधर प्रचार करने बहुत मुश्किल है। श्री सत्ययुग में ब्रह्मा जी ने बताया चार कुमारों को, जाओ शादी करो, अब तक प्रजा को बढ़ाओ। प्रजापति बोलते ना, वो बढ़ाते जाना है। वो लोग बोले नहीं, ये पूरा हम नहीं करेंगे, ये पूरा बहुत कॉस्टली बिजनेस। हम संतों से बैठेंगे, भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते। अभी किसी को बोलेंगे शादी मत करना है मतलब मुश्किल है, क्योंकि सत्युग का ऐसा था, सभी लोगों का इच्छा ही नहीं, भौतिक इच्छा ही नहीं बिल्कुल। ब्रह्मा जी स्वयं सोचने लगा कैसा भी, हाउ कैन आई इंक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन व्हाट यू कॉल, जना को कैसे बढ़ा सकते मैं। तो उसके लिए उनको कोई रेडी नहीं है, शादी करना ये वो उनको रेडी नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, फिर ये मैथुन का, मैथुन करने का ये संतुष्ट है ना, उसको लेके आए इधर। पहले इधर नहीं था, स्वर्ग से लेके आए उसको, काम को। पहले ये नहीं था, ये स्वर्ग से लेके आए, इसलिए लोग इसके पीछे बहुत भागते। अभी बोलने की जरूरत नहीं, दिस आर कमिंग इन श्रीमद् भागवतम। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, भागवतम में है ये चीज पूरा। सो इस कलयुग में ऐसा ऐसे लोग हैं, इनको कौन प्रचार करेंगे, इनको प्रचार करने के लिए कौन जा सकते। सो इसलिए कलयुग में खास करके क्या है प्रचार मतलब, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना है, नाम संकीर्तनम, यही है। सो ये नाम प्रभु बोलते आध्यात्मिक दुनिया में सभी लोग जीवित है। इवन जय विजय, आर यू टेक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डेट आल्सो हैज, दे आर आल्सो पर्सनैलिटीज, ये भी वो इंसान ही है। वैसे नाम प्रभु एक इंसान है। सो वो नाम प्रभु यहाँ पर आए, वही तुकाराम महाराज। तो वो तुकाराम महाराज ने आके बहुत इतना कीर्तन किया किया किया। तो आपको मालूम रहेगा उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखा था। कितने अभंग लिखा था? अनलिमिटेड आई हैड, कुछ उसका सीमा नहीं है। बहुत सारे अभंग लिखा था, बट एक व्यक्ति को ऐसा बहुत ईर्ष्या हो गया तुकाराम महाराज के बारे में। सो उन्होंने सोचा ये सब कुछ और एक बड़े संत थे उनको बताया, देखो इन्होंने ये अभंग लिख रहा है, इनका क्या योग्यता है, ये कुछ संस्कृत पढ़ाई नहीं किया, इनको कुछ भक्त नहीं है, ये इन्होंने ये पूरा लिख रहे। फिर उन्होंने बोला आपका ये पूरा लिखने के लिए योग्यता नहीं है, ये सब चीज को आप फेंक दो। किधर फेंकने बोला उन्होंने? कौन सा नदी? इंद्रायणी। आपको चावल भी आते हैं ना, फेमस। तो इंद्रायणी नदी में उसको फेंक देने बोले। तुकाराम महाराज बहुत नम्रता है, किसी को ऐसा डांटते इतने नहीं। वो बोले ठीक है, आप भक्त है। वो बोला एक्चुअली वो भक्त नहीं है, इन्होंने ही भक्त, आप भक्त है, आप जो बोले मैं पालन करता हूँ बोल के बहुत युक्ति से उन्होंने वो सब नदी में डाल दिया। तो नदी में डालने के बाद उनको बिल्कुल ऐसा, मैं सब कुछ लिखा था किसके लिए,
भगवान को अर्पण करने के लिए। दूध में लेकिन कहा अभी मेरे है पास नहीं है वो। कि सो कुछ हो संत बंदगी कीजियो। तो अभी मेरे पास नहीं बोल के वो बहुत दुखी हो कि वो बैठा था बहुत वो क्या उपवास भी किया, कुछ खाया नहीं। 12 दिन था इसे। सो 13 दिन, 13 डेज। वो इंद्रियणी नदी स्वयं आया है, वो सारा जो भी उन्होंने अभंग लिखा है वो सब कुछ वापस दे दिया उनको। कुछ फटाइटा नहीं थे। तो पानी में डाल देंगे ये हो जाता ना, वो भी 12 दिन कुछ नहीं हुआ, वैसे ही वो वैसा रखा था वो, वापस दिया। फिर उसके बाद पता चला कौन तुकाराम महाराज करके। तो वो एक चीज बोलते, और कुछ लोग बताए थे ऐसे। तुकाराम महाराज ये अभंग को लोग गाने के चालू कर दिया। सभी लोग गाते, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। सो सारे अभंग सभी लोग आए उधर, सभी लोग इकट्ठा हुआ। ऐसा तुकाराम महाराज ने 12 दिन उपवास कर रहे बोल के सभी लोग आए, सभी लोग दुखी हो गए, सभी लोग अभंग गाने लगा। एक एक लोग अभंग लिखने लगा। सारे अभंग आ गया, क्योंकि यही पावर है उनका। अभंग उन्होंने गाते, लोग सभी लोग गा के उनका मन में बैठ गया वो अभंग अच्छे से। हमको भगवत गीता श्लोक बोलने के लिए भी तकलीफ होता है अभी। सो उनका सारे अभंग वो लोग गाए, सारे अभंग लिख दिया, सारे अभंग उनको वापस मिल गया। ऐसा भी कुछ बोलते हैं, ऐसा दो तरफ में सुना हो। एक चीज इंद्रियानी नदी स्वयं दे दिया वो। तो इतना पावरफुल है क्योंकि वो नाम प्रभु ही है। इसलिए वो नाम, विट्ठल का नाम लेते सभी लोग ऐसे पागल तरफ नाचते, उनको पता नहीं क्या चल रहा है वो ऐसा है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं मंदिर में, कीर्तन समय देखेंगे, इतना उनको उत्साहित हो जाते, भागते इधर खुदते हैं, बहुत उनको आनंद लगता है। तो वैसे तुकाराम महाराज स्वयं बोल रहे, मतलब नाम प्रभु ही है वो स्वयं बोल रहे, मतलब कैसा रहता था वो समय, जस्ट यू कैन कल्पना करके देख सकते हैं। तो ऐसे भगवान स्वयं उनको प्रतिनिधि को भी भेजते, ऐसे तुकाराम महाराज, प्रभुपाद। तो प्रभुपाद भी आए। प्रभुपाद विदेश में जाने के लिए उनका गुरु ने उनको आदेश दिया। तो प्रभुपाद के पास ऐसा नहीं टिकट बुकिंग वुकिंग करके दिया है उनको, जाओ ऐसा लंदन जाने के लिए बताया। प्रभुपाद सोचा अमेरिका जाएंगे, पर अमेरिका जाने के लिए उन्होंने शिप में गए। 1 महीना कुछ, तो बहुत तकलीफ। हाँ, हाँ 1 महीने के ऐसा उन्हें जाते, बीच में उनको बहुत तकलीफ भी हुआ, 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आते। तीसरा हार्ट अटैक आते वो बोले थे मैं मर ही जाता था। तो सब कुछ, बट 2 हार्ट अटैक के बाद वो भगवान को बहुत प्रार्थना किया प्रभुपाद। उनको सपने में उनको ऐसा लगा भगवान स्वयं आया, सिर्फ भगवान नहीं, सारे अवतार, सारे 10 अवतार लोग आए। और वो लोग इंचार्ज लिया वो नाव को मतलब शिप को चलाने का। फिर वो लोग चलाया, उसके बाद वो शिप बहुत आराम से गया। वो कैप्टन है ना, उनका नाम पांडियन था। उन्होंने बताया इतने शांति से मैं कभी भी पार नहीं किया हूँ, हमेशा बहुत तकलीफ होता है कभी भी, पर इस बार बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप है स्वामी जी बोल के प्रभुपाद को गुण किए। तो उसके बाद सब कुछ ठीक से चला। तो प्रभुपाद भी कैसे चालू किया ये आंदोलन को, ठीक है, हिप्पी से ये अप्रोच किए। वो गया ये पेड़ के नीचे बैठते, हरे कृष्णा हरे कृष्ण ये कीर्तन गाते रोज बैठ के पेड़ के नीचे। लोग आने के चालू किया, कुछ तो गा रहे, उनको समझता नहीं क्या है कृष्णा राम आगे की, लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे याद है बचपन में मैं थे, मैं घर के पास एक छोटा गुरुकुल था। रोज सुबह मंत्र पाठन करते। मुझे कुछ समझता नहीं, बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने के। आप सुने साउथ साइड में मंत्र बोलते, स्वाहा, उनका उच्चारण अच्छा है। वो मस्त अच्छा लगता है सुनने के, पर समझता नहीं, बट फिर भी ये पावर है, ट्रांसेंडेंटल साउंड है ना ये। सो उसके वैसा ये लोग सुनने प्रभुपाद गाने लगा, लोग थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े आगे चले, उनका उनका इंस्ट्रूमेंट लेके आते, नया नया चीज कुछ कुछ तो लेके आते। वैसे ही प्रभुपाद उनका ऐसे पकड़ के लेके आए, वैसे ही भक्त बने। क्योंकि हरिनाम ही इस कलयुग में एक ही बड़ी कॉल सॉल्यूशन है भगवान को प्राप्त करने का, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए हम इंद्रिय तृप्ति से, वो जी, इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना मत। उसके पीछे हम पड़ गए ना, भगवान को भूल जाएंगे। सो गुरु एक ही चीज इसके ऊपर ज्यादा बताते। सो ये भोग के पीछे मत लो, ज्यादा कितने ज्यादा भोग करे उतना दूर भगवान को दूर रहेंगे, क्योंकि ये माया है, भगवान का एक शक्ति है। आपको मालूम माया मतलब क्या है, भगवत गीता में पढ़ाई किए रहेंगे कुछ। मोह, वो मोहित करते, सच सही है, वो माया मतलब मोह मतलब माया है,
भगवान का एक शक्ति है, वो भी उसका एक ही ड्यूटी क्या है, लोगों को ये मोहित में रखते। इस इधर मोहित मतलब क्या है, मोह मतलब हम सोचते हैं इससे ही हमको संतुष्ट मिलेगा, मोबाइल। लोग अभी कुछ भी छोड़ देंगे, मोबाइल एक्चुअली ये रिसेंटली हुआ था, न्यूज़ में देखा। एक छोटे बच्चे ने उनको मार को बैट से मार दिया, सुने ना, क्योंकि मोबाइल नहीं दिया खेलने के लिए। कितना आसक्ति हो गया देखो मोबाइल से। उनको पता नहीं, सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड कुछ तो पढ़ाई करते, बट गुस्सा से मार दिया, माँ भी मर गई। बट देखो इतना अटैचमेंट। सो ऐसा ही मोहित में लोगों को रखते, मुझे इससे ही संतुष्ट मिलेगा। ऐसे ही बड़ा मोहित क्या है, मैं ये शरीर हूँ। एक्चुअली यही बड़ा मोहित है, मैं ये शरीर हूँ सोचते। जब तक हम ऐसे सोचेंगे, शरीर के लिए जो जरूरत है वही करते रहेंगे। ये शरीर के ये देंगे आज संतुष्ट रहेंगे, वो देंगे संतुष्ट रहेंगे, कैसे कैसे संतुष्ट। खाने में भी देखो इतना वैरायटी है। तो गांव में जाके देखो क्या खाते हैं, भाकरी और थोड़ी कॉल दे चटनी, ठेचा, हो गया। थोड़ा सा खाएंगे, उनका शरीर भी अच्छा रहता है। अभी एक आइटम लेंगे उसमें 10 वैरायटी। चपाती लेंगे, क्या है, थेपला, परोठा, आलू परोठा। जैसे ये इतने लोगों को भी इतने मोहित हो जाते क्या खाना है, कुछ तो खा लेते, पिज्जा, वैराइटीज। सो जस्ट वो भूख, चपाती भी खाओ, भाकरी भी खाओ, वो पिज्जा भी खाओ, पेट भरने वाले ही है। तो ये मोहित बोलते हैं, इतना वैरायटी इतना वैरायटी। और लोगों को लगता है ये खाने से संतुष्ट होंगे, वो खाने से। आजकल स्टाइल के लिए खाते पिज्जा, है कि नहीं। ये खाएंगे हम थोड़ा, व्हाट यू कॉल, प्रेस्टीज। हम प्रेस्टीज, हमको लोग सोचेंगे, बड़े अंदर जाएगा बाहर नहीं आते, मैदा, उसके लिए कुछ खाना पड़ता है कि नहीं। मे बी नाउ यू आर यंग, इट इज इजी फॉर यू, वंस यू बिकम लिटिल ओल्ड यू विल अंडरस्टैंड, उसके लिए कुछ खाना पड़ता है। तो ऐसा ही मोह में रखते थे, यही माया है। माया क्या करते, जो ये बद्ध आत्मा है उन लोगों को ऐसा मोहित में लगा देते। ये भी भगवान का एक शक्ति है। इसको बोलते हैं बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक दुनिया में है, बहिरंग शक्ति है माया। मोबाइल, बहुत सारे, WWW, व्हाट यू कॉल, क्या, ओके, दैट इज वुमेन वाइन वेल्थ। हाँ, वुमेन वाइन वेल्थ, स्त्री, दारू, नशा चीज, पैसा। ये इस चीज को फिर ही हम पीछे रहते, है कि नहीं। पैसा 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 पैसा। हमारे साउथ में बोलते पैसा को बोलेंगे ना, वे डेड बॉडी भी उड़ जाते, किधर है पैसा, ऐसा बोलते। तो वैसा पैसा के पीछे रहते लोग। तो ये इसको ही मोहित, ये माया क्या कहते हैं, सारे ये बद्ध आत्मा को इस चीज में डाल देते। हमेशा हम सोच रहे थे इसमें ही संतुष्ट मिलेगा, बट कब हम भक्तों को संग में आ रहे, मंदिर आ रहे, भक्तों के साथ में है, ये माया दूर जाते। इसलिए इस कलयुग में एक पावरफुल चीज है संग। जो भी भक्ति करना है भगवान भक्तों को संग में ही होएगा। आप चैंटिंग कर रहे हैं और घर पे ही कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस। घर पे होता ही नहीं, ऐसा लगता है एक एक माला, एक एक घुमाने है, मतलब इधर तो बहुत लोग बोलते, कोई भी सुबह आते ना, अभी नया नया भी आते, 16 माला करते। अब घर गया कितना माला कर रहा था, माँ। हाँ वो सही बात है, चैंटिंग बीड़ी भूल जाते। इधर अच्छा, तो इधर भक्तों को संग में और आसान से हो जाते वो। से कोई दारू पीना है मतलब, जो दारू पीने वाले हैं उनके साथ रहेंगे, आसान से हो जाएगा। आज पियेंगे भी नहीं, और 2-3 दिन में चालू करने वाले ही है। कैसे भी वो लोग साथ में आ जाते हैं ना, कॉलेज में भी स्कूल में देखो, जो ऐसे वाले हैं वो एक ग्रुप बन जाते, जो व्हाट कॉल, अच्छा पढ़ाई करने वाले एक ग्रुप बनते। सो वो कैसे भी पता नहीं, वो अट्रैक्ट हो जाते, मैग्नेट।
सो वैसे तो वैसे ही जो लोग भक्तों को संग में आ जाएंगे वो आसान से भक्त बन जाते। ऐसा एक व्यक्ति ने प्रभुपाद का वॉच चोरी करने के लिए आया था। प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने गोल्डन सोना का वॉच गिफ्ट किया। उन्होंने वो एड में देखा था प्रभुपाद का ऐसा वॉच है, इसको कैसे उठाना है। उनको बहुत आकर्षण हो गया वॉच से। इसको उठा, वो चोरी था तो इसके उठाने के लिए वो आए थे मंदिर। सो उस समय मंदिर में जो लोग आ रहे उनको मंदिर में कैसे वेदेश में ऐसा कुछ नहीं नियम। वो घर पे नहीं रहते, लोग घूमते ही रहते। और माता पिता एक जगह में रहते, माता एक जगह में, पिता एक जगह में, बच्चे एक जगह में। ऐसा कोई किसी को भी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम थोड़ा लेट गया तुरंत कॉल आ जाते, वैसा नहीं उधर। क्यों आ रहे हैं घर? उनको बोलते डोंट बी बर्डन टू अस। हमको परेशान मत करो, आपका अभी बड़े हो गया, आप खुद का आप स्वयं देख लो। इधर आके हमको परेशान मत करो। कोई उधर का है। समथिंग लाइक एनिमल्स। पशु कैसे है? पशु भी, छोटे कुत्ता भी है, थोड़ा समय तक दूध देते, उसके बाद नहीं देते, जाओ आपका भी दांत बड़े हो गया, उसके बाद दूध नहीं, उसको मार देते। वैसे ही वो लोग भी जीते। तो ये लोग ऐसे ही किधर भी घूमते, इस कान में अच्छा लगे इस कान में रहते, वैसे भक्त बन जाते। वैसे बहुत सारे लोग भक्त बने। तो इन्होंने भी गया, उनको भी प्रसाद दिया, उनको बोला इधर ही रहो, ठीक है रहता हूँ। वो आए उसके लिए ना, चोरी करने के लिए। सो वो लोग देख रहा था कैसे प्रभुपाद का वॉच चोरी करना है। तो वो अच्छा नाम लेने के लिए बहुत सेवा वेवा अच्छा करते थे। तो प्रभुपाद को भी वो असिस्टेंट बन गए। बट क्या इन्होंने ये सेवा कर रहे थे, वो ऐसा नाम के लिए कर रहे थे, बट लेकिन भगवान को कर रहे थे। तो करते करते वो शुद्धिकरण हो गई पूरा। उनको चोरी करने का इच्छा ही चले गए। तो एक बार आके प्रभुपाद को बताया उन्होंने, बताने के लिए आया था वो। मतलब वो रोज जाके सब्जी लेके आते भगवान के लिए। तो ऐसे लेके आए थे, फिर उसे एक बार बोलने के लिए आया था प्रभुपाद को, प्रभुपाद में ऐसा चोरी था बोल के प्रभुपाद उस समय निकाल के दिया। प्रभुपाद को पता चला ये आया किसके लिए। वो बोले मुझे अभी नहीं चाहिए। अभी वही भक्त वेदेश के है वो, जुहू मंदिर में है। वो आत्मा सीरियल बोल के एक सीरीज निकालते, कोई देखा रहेंगे, उन्होंने ही निकाल दिया था। हरे कृष्णा टीवी करके है, उसमें एक सीरियल आते, ये आते एक सीरियल आते, वो नहीं निकाला। वो अभी भी है। तो जो लोग ऐसे आते भक्त बन जाते। क्योंकि क्या इधर ये पूरा स्पिरिचुअल साउंड है ना, लोग अट्रैक्ट हो जाते। ऐसा रथ यात्रा का बहुत सारे लीला है। एक व्यक्ति ने ऐसे बीड़ी पीते आ रहा था। वो भक्त ने है इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा मुझे मदद करेंगे, बोला क्या करना है। वो ये मार रहा था नेल। ये थोड़ा पकड़ेंगे क्या पूछा, वो पकड़ा, मार दिया, तुरंत उनको गुणगान किया। इतना अच्छा पकड़े, बोला क्या ऐसे में बड़ा चीज कर दिया। बट उनका अच्छा लगा, कोई गुणगान करते किसी को भी अच्छा लगता है। और एक दो पकड़ेंगे, हाँ वो गुणगान करें, इनका अच्छा लगेगा, क्यों नहीं चार भी पकड़ता हूँ। वो पकड़ करके उनको बहुत गुणगान किया, अच्छा खिलाया। फिर उनको बताया ऐसा 2 दिन के बाद हम ये बड़ा रथ यात्रा करने वाले हैं, बड़ा फेस्टिवल है, अब हमारे साथ 2 दिन रहेंगे क्या। बोले उनको लगा, देखा अच्छा अच्छे लोग भी है, मुझे गुणगान कर रहे हैं, अभी तो कोई किया नहीं मुझे, और प्रसाद अच्छा खिला रहे हैं, ठीक है बोल को 2 दिन था। रथ यात्रा अटेंड किया, पूरा परिवर्तन हो गई। उसके बाद बोले हमारे साथ रहेंगे क्या, और मंदिर है, मंदिर में ऐसा उनके लेके गया। बाद में उनको धक्का मारेंगे भी नहीं जाए। ऐसे भक्त बना भी बड़ा महाराज है उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोगों का है, कैसे भक्ति में भक्तों का संग में आते बन जाते। मैं तो बोलने वाला था कोई भी भक्तों में संग में आएंगे भक्ति बहुत आसान से कर सकते। अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में आसान होता है। अभी सभी लोग सो रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई कर सकते? पढ़ाई करेंगे कोई खराटा मारेंगे, क्या होएगा, हम भी उससे डिस्टर्ब नहीं होएंगे। अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम भी सोने के लिए जाएंगे। तो इसलिए भक्तों का संग एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उधर माया का शक्ति कम रहते। इसलिए ऐसा है कि इसे मोबाइल को चार्ज लगाते, ऐसा भक्तों के संग में मंदिर में, अरे चार्ज, सो चार्ज हो गए बाहर जाएंगे, हम उसके साथ लड़ाई कर सकते नहीं, मतलब हम हार जाते। सो हम फिर माया प्रभावित हो जाते, माया के अंदर। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक भगवत गीता कमेंट्री भी दिया है। जो लोग ये गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है, उसका हम नहीं पढ़ाई करना है, वो उस पढ़ाई करने से हमको बिल्कुल भक्ति नहीं आने वाले है। जो भौतिक इच्छा है वही ज्यादा होने वाले है, और मेन चीज हम इसे आना है बाहर, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली जो सच्ची गुरु है वो इंद्रिय तृप्ति को अनुमति नहीं करते, पर जो बोगस वो अनुमति दे दे, क्योंकि वो करेंगे अभी मैं अच्छा चीज बताऊंगा, लोग ज्यादा आएंगे,
ज़्यादा पैसा देंगे मुझे, अभी मैं बहुत कटु कटु मतलब क्या बोलते हैं, कटक रहूंगा, लोग आई नहीं आएंगे, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा। वो फेक गुरु। तो रियल गुरु डजेंट वरी, ही गिव्स रियल नॉलेज। जो शास्त्र बता रहे वही देते। थोड़ा कल, कल क्या है? आषाढ़ी एकादशी। तो पिछले क्लास में भी मैं यही क्वेश्चन पूछा था, आषाढ़ी एकादशी क्यों विशेष है बहुत, स्पेशली महाराष्ट्रियन लोगों को? वो क्यों ये एकादशी में, क्यों दूसरे एकादशी में नहीं है? एकादशी हर महीने आते रहते, दो दो एकादशी आते ही। हाँ, चतुर्मास चालू होता है, वो सही है। उस क्यों चतुर्मास मतलब क्या है? हाँ, देवसेन, भगवान स्वयं, मतलब सोने मतलब हमारे तरफ नहीं, इसको योग निद्रा बोलते। हम तो सोएंगे सब भूल जाते हैं भगवान का ऐसा नहीं है, तो इसको योग निद्रा बोलते हैं। इस 4 महीने बोलते थे चतुर्मास्य, 4 मास। तो इस 4 मास ये बारिश मौसम है। तो इस समय जो भी भक्ति हम करते हैं उसको लाभ ज्यादा मिलता है। आप लोग कितने माला कर रहे हैं सभी लोग? नो, नॉट इवन वन। यू डोंट हैव माला और व्हाट? ओके, तुम्हारा अनवर्स यू कैन स्टार्ट। एक्चुअली हमारे एक वक्ता आए थे गौरंग प्रभु गिर की, तो प्रभु ने बोल रहे थे लोग हमारे से श्रीमद् भागवतम लेके गए। तो मैंने उनके घर, उन्होंने उनके घर में क्लास देने के लिए गया था, वो बुलाया था उनको। उनको पूछा था आपके पास भागवतम है क्या, मैं ऐसा उसमें पढ़ाई करके बता। वो लोग नया सेट आके ऐसे ही रखा, पूरा धूल ईल पड़ा हुआ था। कब लिया? बोले 2-3 साल हो गया प्रभु। बोले वो भी तो खोला नहीं। नहीं क्यों? उनका क्या बोलना समझ नहीं है। तुरंत बोला हमने सोचे थे कोई भक्त आएंगे उनका हाथ से तो आश्चर्य क्या है, भागवत मिल गया अभी तक खोले नहीं। फिर उन्होंने बताया ऐसा मिला, आप लोग इसमें टाइम स्पेंड करना है, भागवतम पूरा जीवन है। तो वैसे हमारे पास है अभी, जो भी इस चतुर्मास में पहले दिन में ही जो भी भक्ति के लिए, व्हाट यू कॉल वाव, व्हाट यू कॉल वाव, जो भी व्रत, जो भी व्रत लेते ना, कल ले सकते। ऐसा रोज संकल्प, जो संकल्प ले सकते, कल से मैं जब करने के चालू करूंगा, कुछ गलती चीज है उसको मैं छोड़ दूंगा, अच्छा चीज के चालू करूंगा, इसको हम संकल्प ले सकते। अभी जो भी भक्ति इधर करेंगे ज्यादा फायदा मिलता है, मतलब 1 माला करेंगे 10 माला का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे नहीं 2 माला कहते हैं कि 16 माला हो गया, तो मीन्स उसको लाभ ज्यादा है, उसको हम ज्यादा तरीके से करना है। ये 4 महीने के कितना भी भक्ति करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलता है, भगवान का कृपा हम बहुत आसान से प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली आषाढ़ी एकादशी का दिन चतुर्मास्या वो एक चीज है, और भगवान योग निद्रा में जाते हैं। फिर भगवान कार्तिक महीने में और एक एकादशी आती है, उत्तान एकादशी। उस समय भगवान जागृत होते, अभी सो रहे उस समय जागृत होते। ऐसा ये 4 महीने में बहुत पावरफुल महीने है। और इस महीने में 4 महीने में देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते, बहुत सारे कार्यक्रम, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, गोवर्धन, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला। वो लास्ट में दामोदर महीने आते हैं, उस समय आप मंदिर रोज आ सकते हैं। रोज दामोदर के हम घी का दीप दिखाते, उस समय दामोदर का एक आ, दामोदर अष्टकम है, उसको गाते, इतना अच्छा लगता है, उसको सुबह शाम चलता है। तो उस संडे टाइम हम जाएंगे सभी लोग, थोड़ा क्लास का टाइम कम करके वो जा सकते। दामोदर मंथ बहुत विशेष है, उस दीप दिखाते, वो दीप जलते जलते हमारे अनरतास भी जलता है। सो वैसे बहुत सारे ये होता है इस महीने, भगवान जी चूज किया इस महीने ही। सो वैसे कितने लोगों को मालूम कैसे विठल भगवान आए, उनका ये रूप का कारण क्या था, ऐसा रूप क्यों लिया? हाँ, पुंडलिक के कारण। पुंडलिक कौन था? पिछले जन्म में उन्होंने मुचुकुंडा, भक्त थे, भगवान का भक्त ही थे। सो मुचुकुंडा फेमस क्या था, उन्होंने देवलोक में जाके युद्ध करता था, असुर को मारने में मदद करते थे, देव देवता लोगों को। रिक्रूटमेंट यहाँ से होता है उधर, हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग में, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा राजा है, इतना अच्छा युद्ध करते। तो बहुत दिन ऐसे युद्ध किया, युद्ध होने के बाद सारे देव देवता लोग प्रसन्न हो गई। उनको पूछा आपको क्या वरदान चाहिए पूछो, और वो ऐसे एक वरदान पूछा स्पेशल,
मुझे सोना है। बहुत दिन से थक गया मैं युद्ध करके करके, सोना है बोल के उन्होंने ऐसा वरदान पूछा। सो वही मुचुकुंडाई इस बार पुंडलिक बना। सो उन्होंने क्या, शुरुआत में अच्छा व्यक्ति नहीं था। सो माता पिता को बहुत तकलीफ देता था। बट वो माता पिता भक्त है, भगवान का भक्त थे, बहुत तकलीफ दे रहा था उन माता पिता को। लगा इनके साथ में रहने की जगह हम कुछ यात्रा के लिए निकलेंगे, पैसा लगा वो इन्होंने बोला मैं भी आता हूँ यात्रा में। और यात्रा में जाते थे, इन्होंने घोड़ा में अच्छे से बैठ जाते, और उनको बूढ़े माता पिता को कुछ ध्यान नहीं देते वो लोग। तो एक जगह में जाके वो लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। उस समय उन्होंने एक अद्भुत चीज देखा। एक साधु का कुटीर था। उस कुटीर में बहुत सारे कन्या लोग अंदर गए। वो लोग गंदे कपड़े पहना था, देखने में काला गंदा कपड़े पहन के वो अंदर लोग अंदर गए। कुछ समय के बाद बाहर आए, पूरा फ्रेश बॉडी हो गया उनको। उनका कपड़े भी एकदम चमक रहा था। उनका ख्याल आ गया क्या स्वप्न में देख रहा हूँ, क्या है ये? वही चिंतन कर रहा था वो। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। वो जाके वो कन्या से बात किया उन्होंने, कौन है आप लोग, रोज आ रहे, कल भी मैं आपको देखा हूँ। वो बोले क्या बोले मालूम है? किसी को सुना है ये? वो बोले मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, गोदावरी कावेरी, सब नदी, सारे नदी लोग इधर आ रहे। वो बोले आप लोग इधर क्यों आ रहे, इधर क्या हो गया? आप लोग की देखने के इतना काला हो गए। वो लोग नदी, सब नदी लोग बताए, देखो इस नदी में सारे पापी लोग आते, इसमें स्नान करते हमारे इस नदी में, सारे पाप को हमको दे देते चले जाते। पर स्वर पाप के कारण हम पूरा बहुत काला बन गए। तो इस पाप को हम कैसे निकलना है? हम ऐसा साधु लोगों को सेवा करते, उससे ये पाप नष्ट हो जाते। इसलिए हम आते समय काला है, फिर बाद में हम पूरा फ्रेश शरीर, नया शरीर ऐसा मिल जाते। इसलिए बताया जाता है शाम को नदी में नहाने में कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग भी सारे पाप को वही कॉल वॉशिंग काइंड ऑफ, तो वो लोग भी ऐसे चले जाते। इसलिए शाम को नहाने में इतना फायदा नहीं है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने में वो लोग भी सारे नष्ट करके एकदम नया आते हैं। सो उस समय नहाने में बहुत फायदा है। सो ये पुंडलिक ने उसको देखा। उसके बाद वो नदी लोग सब बताया, हम इसलिए ये पाप पूरा नष्ट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप बहुत बड़े पापी है, क्योंकि आपको माता पिता इतने अच्छे भक्त है, उनको आप सेवा नहीं कर रहे, उनका बहुत परेशान कर रहे। वो सुनने के बाद वो बहुत जागृत हो गई। हाँ मैंने बहुत पापी हूँ, इस अभी से मैं अभी परेशान नहीं दूंगा, अभी से मैं अच्छा सेवा करूंगा माता पिता को। उस समय से वो रोज उनको सेवा में लग गई। इतना सेवा, क्योंकि उनको देखा ना काला इतना बन गए। यस गॉट द प्रैक्टिकल नॉलेज। सो उसके बाद वो अच्छा सेवा करते हैं। उस समय भगवान भी बहुत संतुष्ट हो गई। कभी भी कोई भक्तों को सेवा करेंगे भगवान ज्यादा संतुष्ट हो जाते, उनको भी सेवा करेंगे इतना संतुष्ट नहीं होते। सो उसके बाद भगवान एक बार द्वारका में राधा रानी भगवान को मिलने के लिए आया था, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान मिले राधा रानी को, बट बहुत संतुष्ट थे भगवान उस दिन। रुक्मिणी को गुस्सा आ गया, रुक्मिणी माता को, मेरे साथ रहते इतने संतुष्ट नहीं है, अभी कहाँ से इनका इतना संतुष्ट आ गया? भगवान इतने निकट राधा रानी से बात कर रहे थे, इतने संतुष्ट, इतने संतुष्ट थे। रुक्मिणी माता को बहुत गुस्सा है कि चले गई। किधर चले गए? उधर से आते आते इधर पंढरपुर में आ गए, पंढरपुर में पास। तो भगवान पीछे पीछे आए उनसे बोलने के लिए, ऐसा मुझे माफी कर दो मैं, पर वो सुने ही नहीं। फिर बाद में भगवान आते आते फिर याद आया पुंडलिक है इधर, उनको मिलने के लिए आया था। कभी भी मिलने के लिए जाएंगे घर पे बोलते ना बैठे बैठे चेयर में, ऐसा उनके घर पे चेयर नहीं था। सुप्रीम ऐसे बहुत सारे ब्रांड नहीं थे उस समय। तो उन्होंने क्या चेयर दिया? वेट दिया। हेलो, खड़े रहो, मैं सेवा कर रहा हूँ आता हूँ, ठीक है बोल के भगवान उस वीट के ऊपर, वीट थला, थला मीन्स स्टैंडिंग, खड़े है, वेट मतलब वो वीट। तो भगवान खड़े हैं ऐसे रुक रहे, जनरली हाथ ऐसा रखते हैं ना, कब आएंगे ट्रेन, हम रुकते हैं हमेशा। सो वैसे भगवान भी उनको भक्तों के लिए इधर ऐसे हाथ रख के रुक रहे। फिर उसके बाद रुक्मिणी माता भी आते, थोड़ा उनका भी शांति हो जाते। फिर वैसे विट्ठल रुक्मिणी वहां पर है, ये इसका बैकग्राउंड है। सो भगवान अभी भी ऐसा ही है। कब मेरे भक्त लोग आएंगे, अनिकेत स्वामी सब आके, मेरे सब गए मदनपुर, कितने लोग गए, तो इसलिए रुक रहे अभी। अब गए, बट फिर जा सकते हैं। सो भगवान अभी रुक रहे, कब मेरे भक्त लोग आएंगे मेरे दर्शन लेंगे।
सो इसलिए भगवान कैसे जगन्नाथ सभी लोगों को अंदर अलाउड नहीं, स्वयं बाहर आते उनका भक्तों को सभी लोगों को दर्शन देने के लिए। भगवान उधर खड़े हैं, कब आएंगे मेरे भक्त लोग। सो ऐसा बहुत अलग अलग लीला है। सो वही है। और ये हाथ क्यों ऐसा रखे है, ये संसार है एक बड़ा समुद्र है, कोई भी पार नहीं कर सकता बिना गुरु का आदेश से। सो भगवान बोल रहे हैं देखो, ये मेरे शरण ले लेंगे आप, उसका साइज इतना हो जाते आपको कमर तक ही रहेगा, नहीं मतलब ये पार कोई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हाथ भक्त लोग बताते ये भी। तो बोलते ना, अरे पानी नहीं, लोद लोद बोलते आप, डीप के लिए क्या बोलते। सो ये नहीं, आ जाओ घुटना तक ही है, कमर तक है, मतलब डरते नहीं कोई। तो ऐसा भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, यार तक इतना ही है, अब आ जाओ, मैं आपको पार करवाता हूँ, भगवत धाम लेके जाता हूँ। सो ये एक चीज है। और ये तुकाराम महाराज ने इस वारी वार करी है, डिंडी को चालू किया था, हर इस एकादशी को वो जाते खास करके। सो ऐसे उनको बहुत समय लगता है यहाँ से, रोज चल के रोज थोड़ा थोड़ा चलते चलते वो गाते गाते जाते हो। सो वहाँ उन्होंने चालू किया। ऐसे लगभग 7 लोग, 7 लाख लोग कल उधर इकट्ठा होते, इधर भगवान को दर्शन लेने के लिए। भगवान को बहुत संतुष्ट होते, कोई चल के आया कि मेरा दर्शन ले रहे हैं मतलब। सो बहुत सारे, आई थिंक 2 दिंडी निकलते, देहू और आलंदी, आलंदी बड़ा वाला ज्ञानेश्वर महाराज। सो वो है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लगता है। 15 दिन हमने भी गए थे। सो आपको किधर खाने के मिलेगा, किधर सोएंगे, नो गारंटी, कब बारिश आएगा। बट हमारे इस्कॉन में जाते थोड़ा अच्छा फैसिलिटी था, ये बनाते टेंट, और खाने के लिए हमको पहले जाके बना के रख देते हैं। ऑफ कोर्स सब मैं देखा हूँ, बड़ा बड़ा ट्रक लेके आते लोग, भारी भाकरी बनाते हैं, उधर ही खा लेते। और किधर भी सोते, उनका एक जस्ट बारिश आते ना कवर लेते, कवर है वो बहुत मल्टीपर्पस, वो उसको बारिश आ गया लगा लेते, नहीं मतलब सोने के लिए भी, पर खाना है उसमें बैठ के खा लेते हैं। सो इससे सब कुछ उसमें ही हो जाते। और बड़े बूढ़े बूढ़े लोग आते, वो लोग पूरा एकदम भगवान के निर्भर, 15 दिन किधर क्या मिलेगा कुछ जरूर नहीं, पूरे भगवान के निर्भर में वो लोग भगवान का नाम लेते लेते बहुत आनंद से जाते। हम इतना चीज है बड़े बड़े अमीर के साथ फिर भी संतुष्ट नहीं, तो लोग सब छोड़ के आराम से जाते, बहुत आनंद। ऐसा जाते जाते वो लोग तुकाराम महाराज का पादुका भी लेके जाते। आई थिंक कुछ दिनों पहले इधर क्रॉस हुआ था, बहुत ट्रैफिक हुआ। सो कोई आपको समय मिलता है जा सकते। अच्छा उधर बहुत सारे पास टाइम है, पंदरपुर मंदिर भी देखेंगे। नामदेव महाराज ने पहले बार गया था, उस समय किसी को पता नहीं कितने भक्त, बड़े भक्त है करके नामदेव महाराज, उनको अंदर नहीं छोड़ रहे थे। सो नामदेव महाराज ने बैठ गए एक स्टेप्स में, स्टेप में बैठ के उन्होंने भगवान का अभंग गाने के चालू कर दिया। सो अभी भी वो बैठा था ना वो स्टेप्स, उसका नाम है नामदेव, व्हाट यू कॉल स्टेप इन, पायरी, पायरी, नामदेव पायरी अभी भी बोलते उसको। और एक चीज भी बोलते, उधर बैठे थे और एक चीज, सारे भक्त लोग मेरे ऊपर पैर रखो, आपके धूल से मैं भी भक्त बनूंगा, ऐसा उनका भी एक भाव है। सो वो नामदेव इतने बड़े भक्त थे। और वो जनाबाई, किसके मालूम, कोई सुने, जनबाई। वो जनबाई को छोटे बच्चे थे, उनको माता पिता ने भगवान विठल का दर्शन पंढरपुर में लेके गया था। सो चरण को पकड़ सकते हैं, वो एक बड़ा कृपा है। किधर भी अलाउड नहीं, साउथ में पूरा अंदर भी नहीं जा सकते, जाके भगवान को चरण में आपका सिर भी रख सकते। तो वैसे ही वो बच्चे को 7 उम्र था वो जाना भाई, वो गया भगवान का पैर को पकड़ लिया, वो छोड़े मैं नहीं आऊंगा इसके बाद। 7 इयर्स ओल्ड, कितना प्रयास किया आते नहीं, फिर पेरेंट्स बोल दिया ठीक है, अब इधर ही रहो, भगवान का शरण में ही रहो। पता है एक नामदेव ने एक बार आए थे, नामदेव महाराज ने उसको देखा, एक छोटा उम्र में इतना भक्ति है इसको, वो रो रहे थे भगवान को देखी देखी, फिर उसको लेके गया। फिर वो बोले नामदेव को, मैं आपको सेवा करूंगा सिर्फ, समथिंग लाइक मेड सर्वेंट। तो वो उधर सेवा करते थे, वो इतना सेवा इतना आनंद में रहते थे, लोग उसको देखने के लिए आते, इतने बड़े भक्त है वो की। वो एक बार बड़ी कॉल काउडंग सेन, सेन वो ये करते थे। सो उसको कोई तो 2 लोग, ध्यानेश्वर महाराज और एक महाराज आते उनको मिलने के लिए, सिर्फ इसको देखने के लिए। और देखते उस समय उन्होंने झगड़ा करता था,
ये सेन के, ये मेरा है, वो उनका है करके बोले। और ये लोग देखे क्या, मैंने सोचा बड़े भक्त है करके ऐसा झगड़ा कर रहे हैं। फिर वो लोग सोचे, थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। फिर बाद में पूछा उसको, आप तो इसको इतना झगड़ा कर रहे हैं बोल के, क्योंकि मेरा ये है सेन, ये बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि ये मैं बनाया, इससे मतलब उसके लिए विशेष नहीं, इसको कोई कान पे रखेंगे विट्ठल का नाम आते, क्योंकि वो बनाते समय हमेशा विट्ठल का नाम ही लेते, इतना शुद्ध नाम है उसमें, वो बैठ जाते। वो भी आपको मालूम रहेगा, तुकाराम महाराज देहू में थे। चार डोंगर था उधर, अब डोंगर बोलते ना पर्वत को। चार डोंगर था, ऐसे बंगारा डोंगर करके एक है। ऐसा वो एक ही मुझे नाम मालूम, वो थोड़ा विशेष है। तो ऐसा किधर भी वो बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते। उनका पत्नी अवली, वो उसका एक चीज है, रोज उनका पुरुष खाने के बाद ही ये खाते, उनका पति नहीं खाए ये भी नहीं खाते, इसलिए रोज जाके उनको देते। बट उसको पता नहीं कौन से डोंगर में रहेंगे। चार डोंगर है, ऊपर तक जाके नहीं है, फिर ऊपर तक इधर जाएंगे इधर नहीं है। वो भी ऊपर, पहले पूरा ऐसा ऊपर ही रह के जाते, ऐसा कुछ बाइक नहीं था, तो व्हाट यू कॉल, रैपिडो ये वो कुछ नहीं थे, भेज नहीं सकते। सो इसलिए वो ढूंढ रहे थे, बहुत तकलीफ हो जाती। बट उसका एक चीज मालूम कैसे उनको तुकाराम महाराज है करके देखने के लिए। सो ऐसे एक बार जा रहा था, बहुत वेट भी था, बहुत धूप भी था, बहुत तकलीफ हो रही। जाते जाते वो ऊपर जाते उसको क्या लग गया, एक खड़ा, वो घुस गया। वो निकालने के लिए प्रयास करे, ये भी है, ये भी नीचे नहीं रखना है, इसको भी निकालने है। बहुत प्रयास किया, फिर नहीं हो रहा था। तुरंत कौन आया? विठल स्वयं आया। एक्चुअली देखेंगे, ये अवली को बिल्कुल विठल को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते ये काली ने मेरा पति को मेरे से दूर कर दिया, इनके कारण मेरे पति मेरे ऊपर आकर्षण नहीं, ये काली के ऊपर आकर्षण है। काली बोलते, इवन जगन्नाथ को भी काली बोलते उधर, बहुत प्यार से। तो ये बोल रहे थे, वैसे वो आए थे। ऐसा वो बोले, माता मैं आपको मदद करता हूँ। अच्छा है, आ जाओ बेटा, आप करो। बोले आपका नाम क्या है? बोले विट्ठल। अरे मैं आपको मुंह भी नहीं देखूंगा, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे मुझे सेवा करने दो। विट्ठल इस साइड में आके बोलते, वो ऐसे उनको मुंह को ये कर देते, इस साइड आएंगे ऐसा कर देते। तो ऐसा 8 बार भगवान को घुमाए हो, भगवान उसको प्रदक्षिणा किया, हम भगवान को प्रदक्षिणा करते। तो उसको भगवान प्रदक्षिणा करने के बाद बाद में उन्होंने माला, देखा भी नहीं बल्कि उन्होंने फिर निकाला भी। अगर कोई भक्तों को सेवा कर रहे हैं, वो विरोध भी रहने दो भगवान को, भगवान उनको सेवा करते, तो भगवान को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। एक बार बहुत गुस्सा आया था, उधर देहू में एक विठल विठल जी है, तुकाराम महाराज का मूर्ति, उसको मतलब वहां से आया एकदम, पंढरपुर से इधर आया। वो भी एक ये है, एक बार उनको बहुत बीमार हो जाते हैं, उनका जाने जाने के लिए मुश्किल होता है। फिर वो क्या करेंगे, सोचा मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर जो लोग वार ही जा रहे हैं वार करीस, उनको बोला जब भगवान को बोल दो मेरे हेल्थ ठीक नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम नॉट एबल टू। सर लीव लेटर दे दिया, सॉरी लव लेटर ये। तो ऐसा बोल दिया, भगवान को बोल दो गिर की। तो वो लेटर को लेके जाके वो दिया भगवान को, भगवान पढ़ा के अभी क्योंकि तुरंत निकलने का चालू गया। मेरे भक्तों ने, यार मैं जाता हूँ स्वयं। रुक्मिणी माता बोला इतने भक्त लोग आ रहे हैं, उनको ये के लिए जा रहे, नहीं वही मेरे भक्त है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए अभी। बोले नहीं नहीं आप मत जाओ, गरुड़ को भेजो, गाड़ी भेजते ना कंपनी से। बोले, गरुड़ जी को भेजा। तो गरुड़ जी को वो बोले आप भगवान का वाहन, मैं कैसे आपके ऊपर बैठ सकता हूँ? नहीं मैं नहीं आऊंगा, माफ कर दीजिए। वो बोल के भेजा। फिर भगवान स्वयं आए उधर, इधर उनके लिए दर्शन दिया, उधर ही थे, उधर ही फिर स्थापित हो गई। इसलिए वो 15 मिनट, सो वो भगवान थे। सो रोज तुकाराम महाराज ने थोड़ा दूध गर्म करते, ये भगवान को देते। सो रोज रुक्मिणी माता और विठल बहुत संतुष्ट है, इंतजार करते कब आएंगे मेरे भक्त को, कब मुझे दूध पिलाएंगे करके। तो एक बार अवली को बताया मैं जाके देता हूँ आज। तुकाराम महाराज लगा कुछ तो परिवर्तन हो गया लग रहा है, जाने दो। सो वो इतना गरम गरम दूध लेके गया, पिलाओ, दिया भगवान को। अभी भी है बोले, भगवान मुंह ऐसा कर दिया, थोड़ा इतना गर्म है ना, ऐसा करके थोड़ा भगवान का मुख थोड़ा ऐसा साइड में रहते। सो वैसा व्हाई वाज टेलिंग दिस, पूरे से किधर ऐसा आ गया। हाँ, जाना भाई, जाना भी पास्ट टाइम आई वाज टेलिंग। सो ऐसा विट्ठल का नाम आते, नहीं नहीं एक्चुअली आई डिड नॉट कंप्लीट दैट। सो वो चार डोंगर में रहते, अवली वही बोल रहा था। उसको कैसे वो पता चलता है कौन सा डोंगर में हम मेरा पति बैठे बोल के, वो एक
पत्थर छोटा सा लेते, वो कान में रखते, विट्ठल का नाम आ रहे मतलब इधर ही बैठे हैं तुकाराम महाराज। वो इतने क्या वो कीर्तन करते, पूरा ये पर्वत भी ये हो जाते, उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होता है। हम खुद सो जाते ना, हरे कृष्ण हरे। हमारे इसका हमारे जब ऐसा है, उनका जब इतना ये है, वो पत्थर भी बोलने के चालू कर देते। सो वैसा वो धुन थे। वैसा ये सेन भी बोल रहा था, जाना भाई भी सेन भी। तो वो एक ये बहुत सारे मैं ये भी सुना, एकनाथ महाराज भी मालूम आपको। एकनाथ महाराज छोटे बचपन से ही उनको इच्छा था, मुझे भी विठल को पूजा करना है। उनको नाना पूजा करते थे। वो बोलते थे मैं करता हूँ, मैं कहता छोटा बच्चे आप मत करो आप। वो बहुत क्या करते, वो ऐसा ही एक देखते, वो एक पत्थर रख लेते, वो पत्थर को पूजा करते थे, यही मेरा विठल है। तो वैसा ही वो नकली करते थे। सो उनको नाना ने देखा कि इतना भक्ति है इनको, क्यों इतना इच्छा है ये करने के लिए। तो एक बार वो बाहर चले गए। सो उस समय वो जिम्मेदारी इनको दिया। एकनाथ बहुत खुशी हो गए, मैं भगवान को अभी पूजा करने वाला हूँ। बोले भगवान को दूध देने के बाद आप खाना है, आप भूलना मत। अगर भूल गया आपको मैं बहुत बड़ा दंड दे दूंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है। सो उन्होंने भगवान को दूध लिया, वो चले गए बाहर, 3 दिन वो नहीं था। तो भगवान को दूध दिया, भगवान नहीं पिया। बोले अरे मुझे क्यों भगवान नहीं दे ले रहे। फिर अगले दिन भी दिया, नहीं लिया। तीसरे दिन रोने लगा, अगर आप नहीं लेंगे मेरे नाना जी ये सेवा देने के बंद कर देंगे। खास करके ले लिए इसको, बहुत निवेदन किया भगवान को, रोया बहुत रोया। भगवान बोले चिंता मत करो, रो मत, स्वयं आया विट्ठल, दूध को पी लिया। तो उस दिन उनका नाना भी आया, पूछा दूध दिया, हाँ दिया, किधर है, पी लिया भगवान। बोले झूठ बोल रहे हैं आप, भगवान पी लिया। सच में भगवान पी लिया, मानो। वो बहुत प्रयास किया उनको समझाने के लिए। अगले दिन जो जाके दवा दी, और भगवान को दिया, उन्होंने छुप के देखा, भगवान स्वयं आया, दूध लिया उनसे। तो वो देखा इतने साल मैं दे रहा हूँ। तो एकनाथ के कारण उनको भी भगवान का स्वयं दर्शन मिला। ऐसे बहुत सारे बड़ी कहा साकू भाई करके थे, और खानपत्रा, खानपत्रा, ऐसा भी है कि खानपत्रा एक डिवोटी, ऐसे बहुत सुना हूं मैं। अच्छा अच्छा लीला है। सो मेन चीज है भगवान का नाम लेना है। सभी लोग आए, नाम प्रभु स्वयं तुकाराम महाराज ने आए नाम देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आया नाम दिया। वो लोग भी गाते राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि गाते जाते। हम भी ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र हरि, वो लोग भी जुड़ जाते। गा सेम नाम बोलना ही वही, हरिमुखे में ना, हरिमुखे में ना, पुण्याची जीवन कौन नाम करी, यही तुकाराम महाराज ने बोला। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, यही है कि भगवत जाने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का नाम लेना है। तो अभी हम लेंगे। सो कल से मेरा एक निवेदन है, सभी लोग कुछ बड़ी कॉल वचन ले लो, उसको पालन करो। तो जो लोग जब नहीं कर रहे वो ले लो, रोज कम से कम 4 माला। जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं क्लास में 4 माला करो, बस रोज करो। मैंने एक लेटर पढ़ाई किया था, कैसे हमारे रोज का कर्तव्य है, खाना पीना सोना नहाना, वैसा ही जप करना पढ़ाई करना श्रीमद् भागवतम, ये भी एक कर्तव्य है, ये भी हमारा जीवन में होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक निवेदन है, रोज अगर कोई चालू नहीं किया, पहले बार क्लास है, एक माला जप कर सकते। तो कैसे करना है हम आपको सिखाएंगे। किसी को कुछ प्रश्न है पूछे, नहीं हम विराम देंगे क्लास को। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा। विल डू क्विक चैंटिंग, आई डेंट सी द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, आषाढ़ी एकादशी स्पेशल के कारण। हाँ जय इन होम सोमवार करी सर कमी। अच्छा। हाँ अच्छा, गुड। This Ekadashi also very special. Whatever Ekadashi is coming in this Chaturmasya is very special.
जो एकादशी आ रही है वो बहुत विशेष है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एकादशी आते ही भक्ति उस दिन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा भौतिक चीज़ को कम करना है, इसलिए उपवास करते हैं। खाएंगे फिर इसके लिए भी जाना पड़ता है टॉयलेट, ये सब कुछ बंद, आराम से भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कंटीज दम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण 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 हरे राम